हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हिमांशु थड्डा में आपका स्वागत है। अभी आप जानते हैं कि एचपीयू के एंट्रांस के रिज़ल्ट जो हैं वो आउट हो गए हैं। कुछ एक कोर्सेज़ के निकलने बाकी हैं और कुछ एक के निकल चुके हैं। ठीक है। बहुत से बच्चों के मन में अब ये डाउट है कि कितनी सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं एचपीयू में डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए। तो ज़्यादातर बॉटनी, ज़ूलॉजी और फिज़िक्स वालों के रिज़ल्ट अभी तक निकले हैं, तो उनके मन में उत्सुकता रही होगी। बाकियों के निकलने वाले हैं। तो थोड़े से कोर्सेज़ की यहाँ पर जो साइंस की फैकल्टी है, लाइफ साइंस की और फिजिकल साइंस की, उसकी सीट्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। या आपके सामने जो है इसी साल का प्रोस्पेक्टस है, वहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि केमिस्ट्री की जो सीटें हैं वो 40 सब्सिडाइज्ड हैं, 17 नॉन सब्सिडाइज्ड हैं और 3 इन सर्विस टीचर्स के लिए हैं और 3 जो हैं वो एचपीयू एम्प्लॉयज़ के वार्ड्स के लिए हैं और एक सिंगल गर्ल चाइल्ड की सीट है। अब यहाँ पे सब्सिडाइज्ड की सीटों की फ़ीस जो होती है वो कम होती है और नॉन सब्सिडाइज सीट्स की फ़ीस जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। अब मैथ में जो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है, यानी कि एमए मैथमेटिक्स या एमएससी मैथमेटिक्स जो करना चाहते हैं, तो 45 आपके पास सब्सिडाइज्ड, 5 नॉन सब्सिडाइज सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स के लिए 28 सब्सिडाइज सीटें हैं और 20 जो है वो नॉन सब्सिडाइज्ड सीट है। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी है वहाँ 25 सब्सिडाइज सीटें हैं और 10 नॉन सब्सिडाइज सीटें हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की अगर हम बात करें तो 15 सब्सिडाइज सीटें जिनकी फ़ीस कम रहती है और 10 नॉन सब्सिडाइज सीट रहती है और एक इन सर्विस टीचर्स के लिए है। जॉलजी में एमएससी जॉलजी के लिए 15 सीटें हैं और 10 जो हैं वो नॉन सब्सिडाइज्ड हैं। ठीक है। उस तरह से बायोटेक्नोलॉजी में 30 सीट्स हैं। ठीक है। जो कि आरसीबी फरीदाबाद के द्वारा जो कंडक्ट होता है टेस्ट, उसके थ्रू भरी जाती हैं, तो वो 30 सीटें हैं। जो SILB सोलन जो होंगी, ये 40 सीटें हैं और एचपी के टेस्ट के से भरी जाती हैं ये 40 सीटें SILB सोलन में। ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस में 10 सब्सिडाइज सीटें हैं और 20 नॉन सब्सिडाइज्ड हैं। माइक्रोबायोलॉजी में 15 सब्सिडाइज्ड हैं और 15 नॉन सब्सिडाइज्ड हैं। ठीक है। और 5 सीट जो है वो इन सर्विस के लिए है। CRI करौली के लिए नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ के लिए 5 सीटें रखी गई हैं। ठीक है। नॉन सब्सिडाइज सीट गौतम गर्ल्स कॉलेज हमीरपुर में 30 है माइक्रोबायोलॉजी की, और 30 नॉन सब्सिडाइज सीट जो है वो शूरनी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट सोलन में है। तो ये जो है कुल मिला के सीटों का है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो केमिस्ट्री फिज़िक्स की बताई नॉन सब्सिडाइज सीटें, इनका फ़ीस कितनी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, नॉन सब्सिडाइज सीटें जैसे ये 17 हैं, ये फ़िज़िक्स की 20 हैं, इनकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा रहेगी। वो कितनी ज़्यादा होती है, तो जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री हैं उनकी एक साल की फ़ीस जो है, नॉर्मल फ़ीस तो लगनी है प्लस 75,000 रुपया आपका एक साल का लगने वाला है। किसके लिए बता रहा हूँ? केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए। ठीक है। एक साल का 75,000 रुपया, यानी कि 2 साल का 1.5 लाख रुपया आपका एक्स्ट्रा लगेगा। इसके अलावा जो नॉर्मल बच्चों की फ़ीस होती है सब्सिडाइज वालों की, वो तो लगेगी ही लगेगी। अब जो है, अब ये नॉन सब्सिडाइज्ड के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, किसको मिलेगी? तो दोस्तों, जब आपने फॉर्म भरे थे तब जिस लोगों ने नॉन सब्सिडाइज्ड के लिए अप्लाई किया था, मतलब अलग से फॉर्म फीस दी थी नॉन सब्सिडाइज्ड की, वही जो है नॉन सब्सिडाइज्ड की सीटें ले सकते हैं, दूसरे नहीं ले सकते हैं। अगर आपने फॉर्म में सिर्फ सब्सिडाइज सीट के लिए अप्लाई किया था तो आप नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और जो मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ की अगर आपने MSc करनी है तो उस फीस जो है 25,000 रुपया एक साल की ज़्यादा होगी। 2 साल में 50,000 रुपया आपको ज़्यादा देना पड़ेगा नॉर्मल फ़ीस से। इसके अलावा नॉर्मल फ़ीस आपने देनी है प्लस आपके हॉस्टल का खर्चा होगा या फिर रहने खाने का, बुक्स का खर्चा वो अलग से होगा। तो नॉन सब्सिडाइज सीट जो है वो काफ़ी महंगी पड़ती है। अगर आप देखें तो आपके अगर नियर बाई प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो वहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर को आप ज़रूर कंपेयर कीजिएगा और फिर ही जो है कोई फ़ैसला लीजिएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो मैंने आपकी उत्सुकता को दूर करने के लिए बनाई थी। अब आपके इसके अलावा बहुत से, मुझे मालूम है, बहुत से उत्सुकता, बहुत से आपके मन में प्रश्न होंगे। आप बेझिझक मेरे को यूट्यूब पे इस वीडियो के कमेंट्स में वो क्वेश्चन पूछिए। पर्सनली पूछना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे हिमाचली यूथ अड्डा के नाम से मैंने चैनल बनाया है। कम यूज़ करता हूँ बट आप वहाँ ज्वाइन करके पर्सनल मैसेज अगर आप डालना चाहते हैं तो DM कर सकते हैं, फॉलो कीजिएगा। अगर करना है तो, नहीं करना है तो डायरेक्ट DM कीजिए, आपका जवाब मैं दे दूँगा। चेक करूँगा आज शाम को भी और कल भी चेक करूँगा।
तो बिंदास आपने जो पूछना है पूछिए, छोटे भाई बहन की तरह मेरे, आई एम लाइक योर एल्डर ब्रदर। तो जो आपने पूछना है, और हाँ, जितना मुझे पता होगा मैं उतना बताऊंगा, जो मुझे नहीं मालूम होता वो मैं नहीं बताता दोस्तों। हर किसी इंसान को सब कुछ पता नहीं होता दोस्तों। मैंने चैनल जो बनाया है उसका एक ही पर्पज़ है कि जितना ज्ञान मुझे है, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, वो मैं सबके साथ शेयर करूँ। जब मैं अपने टाइम में, मतलब कुछ साल पहले की बात है, ज़्यादा नहीं, 4-5 साल पहले की बात है, जब अपने टाइम में मैं था तो मुझे भी ये सब प्रॉब्लम्स आती थी, मेरी भी बहुत सी क्वेरीज़ होती थी, तो बताने वाला जो था वो बहुत कम लोग होते थे या होते नहीं थे। तो इसलिए मैंने चैनल बनाया है कि जितनी परेशानी मुझे हुई वैसी किसी और को ना हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जो पूछना है पूछिए, जो मुझे पता होगा उसका जवाब मिलेगा, जो नहीं पता होगा उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छी लगे इन्फॉर्मेशन तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।